इंसानों के बंदर बनने की इब्तदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई। इस वाक़ये का पस मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे इला नामी एक बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ हरे भरे बाग थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह कर्म नवाजी थी और ये लोग अपनी इस ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुद्र के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक तआला का इन पर इस कदर करम था कि समुद्र के उस किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। और इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी और बाकी के दिनों में बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर ही मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये लोग इस बात से बेखबर थे कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और इनकी आजमाइश है। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएगी तो वो उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाला दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हमारा हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को ये वसवसा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और उन्होंने समुंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालना शुरू कर दी, जिसके जरिए ज़्यादा मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में आना शुरू हो गई। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने ये न सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से आके उन हौजों में कैद हो गई तो वो मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो कि अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस हिले से मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे और नसीहत करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकस और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन भी शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह पाक के हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और उनको बेचा करते थे। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद भी
ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمان لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور جار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔